गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 6 जो कि है तैमूर की हार के प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 53 अर्थात 53 पर प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं मौखिक प्रश्नों से। तैमूर कहां से आया था? मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, तैमूर कहां से आया था? तो इसका उत्तर है तैमूर तुर्क से आया था। तैमूर तुर्क क्षेत्र से आया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी के लेखक कौन हैं? तो प्रस्तुत एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रस्तुत एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था और लूटा था? तो सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। मोहम्मद गजनवी। सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। बलकरण की मां कहां छिपने गई थी? बलकरण की मां कहां छिपने गई थी? आपको ध्यान है, बलकरण की मां मकान के तलघर में छिपने गई थी। बलकरण की मां मकान के तलघर में छिपने गई थी। बलकरण कहां गया था? अगला प्रश्न है, बलकरण कहां गया था? तो आपको ध्यान होगा, बलकरण दूध लेने गया था। बलकरण दूध लेने गया था। मौखिक प्रश्नों के बाद में आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लिखित प्रश्न है जिसमें पहला है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी कहां से आया था? तो आपने पढ़ा था कि महमूद गजनवी भी तुर्क से आया था। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी कहां से आया था? इसका उत्तर देना है आपको। लघुत्तरीय प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न पहला है इसका, महमूद गजनवी कहां से आया था? तो महमूद गजनवी भी आपको इसमें बताना है, महमूद गजनवी तुर्क से आया था। महमूद गजनवी तुर्क से आया था। तैमूर से पहला कौन सा शासक आया था? तो जो पहला वाला प्रश्न है वही इसका उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनवी। कुछ स्थानों पे इसका नाम मोहम्मद गजनवी भी मिलता है और कुछ स्थानों पर इसका नाम महमूद गजनवी प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तैमूर से पहले महमूद गजनवी आया था। तैमूर से पहले महमूद गजनवी आया था। बलकरण की मां का क्या नाम था? हमने पाठ में कई जगह पढ़ा है बलकरण की मां का नाम। बलकरण की मां का नाम था कल्याणी। बलकरण की मां का नाम कल्याणी था। अगला प्रश्न है, घटना के दिन का दिन बलकरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? घटना का दिन बलकरण के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि उस दिन उसकी
वर्षगांठ थी। क्योंकि उस दिन उसकी वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है, बलकरण के पास तैमूर का सामना करने के लिए क्या हथियार था? बलकरण के पास तैमूर का सामना करने के लिए क्या हथियार था? तो आपको ध्यान रखना है, बलकरण के पास तैमूर का हथियार सामना करने के लिए हथियार चाकू था। आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था। तो आपको इसका उत्तर देना है, बलकरण के पास तैमूर का सामना करने के लिए चाकू हथियार के रूप में था। ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके पश्चात दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला है, बलकरण अपनी वर्षगांठ पर चाकू में धार क्यों लगा रहा था? बलकरण अपनी वर्षगांठ पर चाकू में धार क्यों लगा रहा था? हमने पाठ पढ़ा है, आपको ध्यान होगा। क्योंकि बलकरण अपनी, इसका उत्तर आपको देना है, बलकरण अपनी वर्षगांठ पर चाकू में धार इसलिए लगा रहा था क्योंकि उस दिन या इसे यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर शस्त्रों की पूजा, हथियारों की भी पूजा होती है, इसलिए वह अपने चाकू पर धार लगाकर उसे तेज कर रहा था। जन्मदिन के अवसर पर शस्त्रों की, हथियारों की भी पूजा होती है, इसलिए वह उस पर धार लगाकर उसे तेज कर रहा था। अगला प्रश्न है, कल्याणी जो गीत गुनगुना रही थी उसके बोल क्या थे? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि कल्याणी जो गीत गुनगुना रही थी उसके बोल क्या थे? अब मत जाना तुम दूर। पाठ की शुरुआत में ही आया है, आपको इसका उत्तर देना है, कल्याणी जो गीत गुनगुना रही थी उसके बोल थे, अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही पश्चिम में धूर, उठ रही पश्चिम में धूर। इस प्रकार से इसके बोल बताने हैं। अगला प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में अगला प्रश्न है, कल्याणी ने अपने गीत को डर का गाना क्यों कहा? कल्याणी ने अपने गीत को डर का गाना इसलिए कहा क्योंकि इस गीत का निर्माण जब महमूद गजनवी भारत आया था और उसने यहाँ पर काफी लूटपाट और आतंक मचाया था, उस समय की गई थी, इसलिए कल्याणी ने इसे डर का गीत कहा। आपको यही बताना है, कल्याणी जो गीत गुनगुना रही थी उसकी रचना उस समय की गई थी जब महमूद गजनवी भारत आया था और महमूद गजनवी ने भारत में अत्यधिक लूटपाट और आतंक मचाया था, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कारण से इस गीत को डर का गीत कहा गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणी और बलकरण में से किसी को घर में न पाकर सिपाहियों ने क्या किया? कल्याणी और बलकरण में से किसी को भी सिपाहियों ने घर में ना पा करके वहां रखी मिठाइयों को खाना शुरू कर दिया और वहां पे रखे हुए सामानों को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। उन्होंने घर में रखे हुए सामानों को तोड़ फोड़ दिया तथा बलकरण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाई गई मिठाइयों को वे खाने लग गए। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बलकरण की बहादुरी देखकर तैमूर ने क्या किया? बलकरण की बहादुरी देखकर तैमूर ने उसे अपना दोस्त मान लिया और उसकी मुराद पूरी करते हुए वह उसका गांव छोड़ करके चला गया। बलकरण की बहादुरी देखते हुए तैमूर ने उसे अपना दोस्त मान लिया और उसकी मुराद पूरी करते हुए वह उसका गांव छोड़ करके चला गया। तो ये हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्न हम अगले भाग में पढ़ेंगे। गृह कार्य के रूप में आपका गृह कार्य है प्रश्न अभ्यास जो हमने प्रश्न अभ्यास पढ़े हैं मौखिक, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।